मेरे बच्चों भूल न जाना, तुम अपना फर्ज निभाना। मेरे बच्चों भूल न जाना, तुम अपना फर्ज निभाना। इस चैनल का कर्ज चुकाना, इसे दूर तक फैलाना। इस चैनल का कर्ज चुकाना, इसे दूर तक फैलाना। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रजिस्टर पर। आप लोग जानते हैं कि आप लोग को छोटा सा एक काम ज़रूर करते चलना है कि इस चैनल के हेल्प के रूप में आप लोग को इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर, इकोनॉमिकल वीकर बच्चों पर और प्राइवेट बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं या वे बच्चे जो टॉपर की लिस्ट में जाना चाहते हैं उन सभी पर इस वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करते जाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नंबर है वो आप लोग को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बता भी दे रहा हूँ 950 690 250 इस नंबर को पूरे यूपी में छीड़ दीजिए और उनसे बता दीजिए कि आप लोग की सेवा में तत्पर, सदैव तत्पर। तो आप लोग तैयार रहिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो भी व्यवस्थाएं मिल रही हैं उसका भरपूर लाभ उठाइए। और ये सभी चीज़ें PDF के रूप में प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, वो भी फ्री में। पहले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, बाजार से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या पहला, बाजार से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स बाजार के बारे में। बाजार का अर्थ हम लोग देखिए बात करें हम लोग बाजार के बारे में तो साधारण भाषा में देखिए बाजार का मतलब क्या होता है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर क्रेता होते हैं और विक्रेता होते हैं, यहाँ जहाँ पर वस्तुएं खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं। तो जहाँ क्रेता और विक्रेता होते हैं और जहाँ वस्तुएं खरीद होती है या उन्हें बेचा जाता है, तो ऐसे स्थान को ही हम लोग मुख्य रूप से बाजार कहते हैं। यह स्थान अगर ये बाजार के रूप में देखिए बात कर सकते हैं, मकान के रूप में हो सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ इससे भिन्न है। वास्तव में देखिए हम लोग अर्थशास्त्र के रूप में अगर बाजार के बारे में देखा जाए तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान वैज्ञानिक युग में क्रेता अपने घर पर रहते हुए विश्व के किसी भी कोने में विक्रेता से वस्तु का क्रय विक्रय कर सकता है। आप देखते हैं घर में बैठे बैठे आप जोमेटो पर ये ऑर्डर कर दिए, आप बैठे बैठे स्विगी पर ये ऑर्डर कर दे रहे हैं, या तो आप फ्लिपकार्ट पर ये ऑर्डर कर दिए, आपका ये सामान आने वाला है, आपका वो सामान आने वाला है। तो अब क्या है, क्रेता विक्रेता बहुत दूर है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी वो लोग चीज़ों को क्या कर दे रहे हैं, क्रय विक्रय की बातें कर दे रहे हैं। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से जो मॉडर्निटी आई है या आधुनिकता का आधार पर ये बात किया गया है कि आधुनिकता में देखने को चीज़ें मिल रही हैं हम लोग को कि बाजार का अब देखा जाए तो स्वरूप ही बदल गया है वर्तमान रूप से। नहीं तो वहाँ पर देखा जाता है अब, हालांकि अभी भी हम लोग जब ये तो ऑनलाइन की बात हम कर रहे हैं आप लोगों से, जैसे ऑफलाइन की बात करेंगे, जैसे आप कभी मार्केट में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप वहाँ पर आपको भी आज भी देखने को मिलता है। बाज़ार में जब भी जाते हैं तो आपको क्रेता मिलते हैं, विक्रेता मिलते हैं, वस्तुओं की क्रय होती है और वस्तुओं की बिक्री क्रय विक्रय की बात होती है। तो डियर स्टूडेंट्स यही आप लोगों को बाजार में देखने को मिलता है। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की स्क्रीन बढ़ते हैं हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि देखिए ये लोग जो होते हैं जैसे क्रेता विक्रेता जो आज के समय में वर्तमान बात कर रहे हैं तो डाक तार के द्वारा हो गया, बात कर रहे हैं हम लोग टेलीफोन के द्वारा भी संपर्क स्थापित कर लेते हैं। आजकल तो जान रहे हैं कि इंटरनेट का ज़माना है, तो आजकल तो व्यापार जो होता है इंटरनेट के माध्यम से भी किया जा रहा है। फ्लैक्स यहाँ भेज दिए, वहाँ पर वो भेज दिए, यहाँ पर से मेट्रो वो भेज दी, वहाँ से उन्होंने रिसीव कर लिया, तो बड़ा ही आसान हो गया ये। चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, बाजार की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या बाजार के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं या उनकी क्या विशेषताएं होती है, प्रमुख गुण क्या है बाजार के बारे में, इस पर हम लोग बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स बात हो रही है यहाँ पर बाजार की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। पहला देखिए इसमें क्या हो जाता है, बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं में स्वतंत्र रूप में प्रतियोगिता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि क्रेता और विक्रेता तो रहेंगे, लेकिन उनके बीच में भी जो रहेगा वो स्वतंत्र रूप से प्रतियोगी होंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है इसमें, बाजार का आशय उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें बेचने व खरीदने वाले फैले होते हैं। जाहिर सी बात है कभी मार्केट करने आप लोग जाएंगे तो मार्केट के अंदर होता है, बाजार के अंदर क्या होता है, खरीदने वाले होते हैं और बेचने वाले होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता बाजार की निकल कर आती है, बाजार में क्रेता एवं विक्रेता दोनों का होना आवश्यक है। जाहिर सी बात है दोनों के बिना हम लोग बाजार की कल्पना नहीं कर सकते। क्रेता है तो विक्रेता होना चाहिए, विक्रेता है तो क्रेता होनी चाहिए। जब वो रहेंगे तभी उनका महत्व समझ में आएगा, जब वो रहेंगे तभी उनका महत्व समझ में आएगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं है उस वस्तु का या वैसी चीज़ों का वैसा मार्केट बनाने का, कोई अस्तित्व नहीं निकल कर आएगा। चौथी डिरेक्शन देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में बात निकल कर आती है, बाजार में एक वस्तु का मूल्य समान होना आवश्यक है। जाहिर सी बात है कि कोई वस्तु अगर 5 रुपये में बिक रही है तो उसको कोई 500 रुपये में नहीं बेचने लगेगा। तो वस्तु की जो बाजार में क्या होता है, एक वस्तु का मूल्य जो होता है वो समान होना आवश्यक है। हाँ कुछ दुकानदार कभी कभी 19-20 देखने को मिल जाती है बातें, वो अलग चीज़ होगी, लेकिन मैक्सिमम केसों में आप देखेंगे कि जो मूल्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। वहाँ उनके बीच में तालमेल बना होता है, उनका मतभेद होता है, मतलब अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन उनका मनभेद नहीं होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हम लोग का दूसरा प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने चल रहे हैं तीसरे प्रश्न की। और तीसरा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, अल्पकालीन बाजार से आप क्या समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले इसे अगर इसका पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो आपको ग्रुप ज्वाइन जरूर करना पड़ेगा। और मेरी हेल्प के रूप में आप लोग को एक काम करना है, ओनली शेयर माई वीडियोज़। कई पेरेंट्स हम लोगों से मुझसे बात किए कि नहीं सर फीस लीजिए, कई बच्चे कहे कि सर पैसे लेकर क्लास स्टार्ट करिए, लेकिन नहीं, मैं आप लोग को पूरा पीडीएफ जो है जितना मैं उपलब्ध आप लोग के लिए कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ नियमित रूप से। बस आप लोग को मेरी हेल्प के रूप में करना है काम कि ओनली शेयर माई वीडियोज़। तो इतना काम डियर स्टूडेंट्स आप लोग ज़रूर करें। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, अल्पकालीन बाजार से आप क्या समझते हैं। देखिए बात हो रही है यहाँ पर अल्पकालीन बाजार की। तो अल्पकालीन बाजार जान ही रहे हैं कि अल्पकालीन मतलब जो अल्प समय के लिए हो। ये ऐसे बाजार होते हैं जिसमें वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार दैनिक बाजारों की अपेक्षा थोड़ा बहुत समायोजित किया जा सकता है। जैसे पशुओं की थोड़ी सी देखभाल करने व उन्हें अच्छे खिलाने पिलाने से दूध की मात्रा को अल्पकाल में कुछ सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन बाजारों में भी मूल्य निर्धारण पर मांग का ही प्रभाव पूर्ति की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक है, ये बातें निकल कर आती है। अल्पकालीन बाजार में देखा जाए तो क्षणिक समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है और समायोजित किया जाता है। ठीक है, दैनिक बाजारों की अपेक्षा थोड़ा बहुत समायोजित किया जाता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझते हैं, जैसे पशुओं की थोड़ी सी देखभाल करने व उन्हें अच्छा खिलाने पिलाने से दूध की मात्रा को अल्पकाल में कुछ सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक तरीके से इस बेस पर जब कॉन्सेप्ट हम लोग कोई व्यापार करता है या बाजार में उन चीज़ों का कार्य होता है तो उनको हम लोग अल्पकालीन बाजार में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का प्रश्न संख्या 4 है। फोर्थ देखिए प्रश्न चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, दीर्घकालीन बाजार से आप क्या समझते हैं। दीर्घकालीन बाजार बात हो रही है, देखिए यहाँ पर दीर्घकालीन बाजार की अगर हम लोग बात करें इस प्रकार के बाजार में तो इतना समय होता है कि मांग के घटने पर उत्पादक वस्तु की पूर्ति को कम तथा मांग के बढ़ने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि कर सकता है। दीर्घकालीन बाजार का मतलब जैसा डिमांड रहेगा वैसे ही सप्लाई की जाएगी। ठीक है, यदि कम की बात होगी तो बढ़ोतरी करने से कोई मतलब नहीं है, बढ़ोतरी की बात है तो कम करने से कोई मतलब नहीं है। तो ज़रूरत के हिसाब से वस्तु की पूर्ति को कम तथा मांग के बढ़ने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं हम लोग। अतः मूल्य निर्धारण पर मांग एवं पूर्ति का समान प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम लोग तो दूध के देखिए उत्तम उदाहरण में ग्वाले को नयज मवेशी मोल देकर पूर्ति बढ़ाने या पुराने मवेशी बेचकर पूर्ति घटाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो ये देखिए जो निकल कर बात आती है उसको हम लोग दीर्घकालीन बाजार के रूप में उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी सीधी सी बात है कि आप लोग समझिए कि मांग के घटने पर उत्पादक वस्तु की पूर्ति को कम कर देता है तथा मांग के बढ़ने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि कर सकता है। तो इस सभी चीज़ों का निकल कर या मूल्य निर्धारण में जो ये उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, मांग एवं पूर्ति के बीच में जो समान प्रभाव पड़ रहा है, तो इसी को कहीं ना कहीं से हम लोग ये जो बाजार में जिस बाजार के अंतर्गत इसका हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवां हम लोग का प्रश्न है, अपूर्ण बाजार क्या है। देखिए सभी जो प्रश्न है बाजार से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी इसके टाइप्स को पूछ लेता है तो कभी कभी टाइप्स में जो प्रकार है उनमें वही जो महत्वपूर्ण रहता है उनके बारे में पूछ देता है। तो इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पर बाजार के बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है, जो प्रश्न उस पर डिबेट्स ज़्यादा हैं। पाँचवां हम लोग का प्रश्न है, अपूर्ण बाजार क्या है। देखिए यहाँ बात हो रही है अपूर्ण बाजार की। अगर हम लोग अपने व्यावहारिक जीवन में देखें तो पूर्ण बाजार देखने में नहीं आते, क्योंकि प्रतियोगिता कदापि पूर्ण नहीं होती। जाहिर सी बात है कि प्रतियोगिता कदापि पूर्ण नहीं होती। यह सच है कि वस्तुओं के अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, कोई वस्तु है तो उसको तो कोई एक लोग खरीदने वाले हैं नहीं, कई लोग बेचने वाले उसको हैं तो कई लोग उसे खरीदने वाले भी हैं, किंतु उन्हें बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता तथा उनमें परस्पर स्वतंत्र प्रतियोगिता भी नहीं पाई जाती है। यही कारण है कि बाजार में वस्तु का मूल्य समान नहीं पाया जाता है। ऐसे बाजारों को अपूर्ण बाजार कहते हैं। अपूर्ण बाजार का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि वहाँ पर जो बेचने वाले हैं, क्या क्रेता और विक्रेता जो हैं, वो लोग को बाजार की पूर्ण दशाओं का जानकारी नहीं है। कुछ अपने कोई तीर घाट है तो कोई मीर घाट अपना चिल्ला रहा है, तो उनके वस्तु के मूल्य में समानता नहीं देखने को मिलती है, वहाँ एक रूपता देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो वैसे बाज़ारों को देखते हैं हम लोग अपूर्ण बाजार कहते हैं। और वहाँ प्रतियोगिता नाम की चीज़ कदापि नहीं होती है। भाई ऐसी बात है, जब मूल्यों का वो समान रहेगा तो वहाँ पर प्रतियोगिता देखने को मिलती है ना। लेकिन यहाँ पर आन का तान है, कोई किधर भाग रहा है, कोई कम पर कर दे रहा है, कोई अधिक पर कर दे रहा है, तो पूर्ण बाजार इसे हम लोग नहीं कहते हैं। इसी ऐसे बाज़ारों को हम लोग क्या नाम देते हैं, अपूर्ण बाजार कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे 5 महत्वपूर्ण आप लोगों के अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में भी इस प्रश्नों को, ये सभी प्रश्न आपके अति लघु में भी पूछे जा सकते हैं और ये अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अपने क्लासमेट में भी शेयर जरूर कर दें और ग्रुप ज्वाइन कर जरूर करें, जो कि फ्री में आप लोगों के लिए है और इसका PDF भी आप लोग को मिल जाता है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है,
भाई ऑनलाइन अगर स्टडी करते हैं, मेरी विचारों को मेरे बातों को सुनते हैं, भावनाओं, तो यहाँ पर आप जुड़ते हैं तो अलग बात होगी। लेकिन यदि आपके पास उतना भी नेट नहीं है तो आप लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ को पढ़ने के बाद भाई डीजे सर का तो इतना धन्यवाद कर ही सकते हैं कि नहीं हाँ वाकई में हमें किसी ने मेरा सपोर्ट किया, वो भी फ्री में। तो इसलिए मैंने आप लोग के लिए ग्रुप में हेल्प के लिए आप लोग के लिए नंबर अवेलेबल करा रखा है। तो डियर फ्रेंड्स, इसे ज़रूर, अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ा सा आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दिया करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी हेल्प के रूप में आपको इतना ही काम करना है, इसे शेयर जरूर करना है। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए गाना तो मैं अपना विचारों को देता हूँ, आप लोग को मोटिवेशनल सॉन्ग भी मैं देता रहता हूँ, लेकिन म्यूज़िक देखिए आपको मिल रही है, कोई म्यूज़िक सुनाई दे रहा है यहाँ पर। मैं जिस रूम में बना रहा हूँ इस समय आप लोग की वीडियो देखिए, एक अजीब का सा आवाज़ आता है, चिंग चिंग चिंग। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इन सभी आवाज़ों को सुनते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें जैसे हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप एक बार ज़रूर आएँ। लग रहा है वो लोग मेरी बातों को देख फिर चालू हो गए। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, इसे शेयर ज़रूर करें।